हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का एलके नीट एंड आईआईटी जेईई के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म। तो देखिए, तो हम लोग पिछले लेक्चर में क्या बोले थे, सॉल्यूशन चैप्टर का कुछ, ठीक है, जिसमें हम लोग नॉर्मलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, सॉल्यूशन में नॉर्मलिटी पढ़े थे और आज हम लोग नॉर्मलिटी भी जो है ना, ये कंसंट्रेशन टर्म यानी कि कंसंट्रेशन टर्म नहीं किया। ठीक है, कंसंट्रेशन, ठीक है, आखिर कंसंट्रेशन टर्म है क्या। इससे हम लोग किसी भी चीज़ का, ठीक है, उसमें किस चीज़ क्या है, इसका वॉल्यूम, कुछ भी, किसी भी सॉल्वेंट में ऐसे आप लोग सॉल्यूशन जो बनता है किससे बनता है, देखिएगा अभी सॉल्यूट और सॉल्वेंट से ही मेरा बनेगा क्या, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या आता है, तो देखिए सॉल्यूशन हो, ठीक है, मान लीजिए सॉल्यूट आप ले रहे हैं NaCl, ठीक है, और सॉल्वेंट वाटर। तो सॉल्यूशन में क्या होगा, मिक्सचर ऑफ NaCl एंड वाटर। ठीक है, तो कंसंट्रेशन से हम लोग क्या समझेंगे कि अगर कोई भी सॉल्वेंट है या सॉल्यूशन में है, इस सॉल्यूशन में NaCl कितना है, कितना क्या, कितना अमाउंट में है, ठीक है, उसी अमाउंट को हम लोग कंसंट्रेशन टर्म के रूप में निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग बहुत तरीके से निकालते हैं। तो सबसे स्टार्टिंग करते हैं आज। ठीक है, एक हम लोग बता दिए हम आपको नॉर्मलिटी। ठीक है, क्या बता दिया है, नॉर्मलिटी, यह आपको पिछले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि कल के लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले मास परसेंटेज, जिसको हम लोग W/W वेट इससे वे जानते हैं। ठीक है, वेट परसेंट यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में, यानी कि कितना ग्राम, वेट यानी कि वजन, वजन को आप किस में लीजिएगा, वेट को जब भी लीजिएगा केजी या ग्राम में ही लीजिएगा। ठीक है, वही है। ठीक है, यानी कि कहीं आपको कितना ग्राम किसी भी सॉल्यूशन में जो है आपका सॉल्वेंट है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए आप कहीं लेबोरेटरी गए, ठीक है, लेबोरेटरी गए आप अपने दोस्त के साथ, वहाँ आपको एक दिखाई कहीं कॉर्नर में बोतल, ठीक है, वहाँ पे उस पर लिखा हुआ था क्या, X परसेंटेज ऑफ X परसेंटेज W/W H2 HCl। आप क्या समझिएगा, आखिर क्या है, आखिर ऐसा जो लेवल क्या हुआ रहता है बोतल पे, ठीक है, ये लेवलिंग है, आखिर ये क्या शो कर रहा है, यानी कि एक्स के यानी क्या क्या, तो ये शो कर रहा है क्या, एक्स ग्राम, ठीक है, परसेंटेज यानी कि जो है ना, जितना भी परसेंटेज को हम लोग ऐसे 100 के टर्म में लेते हैं। ठीक है, तो एक्स ग्राम या एक्स केजी भी आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे यूनिट लीजिएगा वही आपका सॉल्यूशन सॉल्वेंट में भी होगा। ठीक है, एक्स ग्राम HCl
is present in 100 gram of solution. 100 ग्राम सॉल्यूशन में x ग्राम जो है ना आपका HCl, और जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कितना ग्राम होगा? सॉल्वेंट इक्वल टू 100 माइनस x ग्राम, ठीक है, यानी कि 100 माइनस x, ठीक है, यानी कि 100 ग्राम जो है ना आपका क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए एक चीज आपको यहाँ से एक मिल जाएगा, ठीक है, यानी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन हमको दिया हुआ कितना, 100 ग्राम, ठीक है, सॉल्वेंट बताना और सॉल्यूट x ग्राम। x में आप कुछ तो जोड़िएगा यहाँ, यानी कि यहाँ x ग्राम, हम इसको मान लिए a, ठीक है, अगर हम लोग a यानी कि सॉल्यूट, यानी कि दोनों का वेट जो है ना मिला के सॉल्यूशन का वेट होगा, ठीक है। तो हम लोग a निकालने के लिए जिसको भी निकालेंगे a को तो 100 माइनस x, और अगर x निकालना है तो 100 माइनस a, ऐसे आपको यहाँ पे एक कोई ना कोई एक चीज दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो इस पे का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा एग्जांपल, क्या होगा देखिए, 52% HCl, वेट बाय वेट HCl, यानी कि क्या, 52 ग्राम ऑफ HCl is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब बोले ठीक है, अब बोले हम अगर इसका सॉल्वेंट कितना होगा, वो सॉल्यूट 52 ग्राम जो है वो सॉल्यूट है, ठीक है, यानी कि यहाँ जो 52 ग्राम सॉल्वेंट है। अब एक चीज, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को आप लोग पहचानिएगा कैसे, सॉल्यूट जो होता है, सॉल्यूट जो होता है वह कम होता है, हर महीना सॉल्वेंट के सॉल्वेंट से कम होगा, ठीक है, सॉल्यूट जो है वह सॉल्वेंट से कम होगा। तो 52 ग्राम यानी कि 100 ग्राम में 52 ग्राम HCl है, यानी कि HCl सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट बराबर 100 माइनस 52, यानी कि 48 ग्राम जो भी हो, ठीक है, 48 ग्राम, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए दूसरा देखते हैं, इसका दूसरा काम क्या होगा, मास व वॉल्यूम परसेंटेज। देखिए अगर आपको यहीं पे दोनों अगर मास दिया हुआ है तब ना आप पहचान रहे हैं कि मास अपन मास है, अगर वॉल्यूम दिया हुआ होगा तब, यानी कि मास वॉल्यूम परसेंटेज, इसको हम लोग ऐसे भी डिनोट करेंगे, ठीक है, मास पर वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ, उसी तरह कहीं लेबोरेटरी में गए, ठीक है, वहाँ लिखा हुआ X% ऑफ W/V H2SO4 कुछ भी, ठीक है। तो आखिर ये है क्या, ठीक है, इसको क्या आप लोग पढ़िएगा, तो ये क्या है देखिए, X वेट है, X ग्राम ऑफ H2SO4 is dissolved in
100 ml ऑफ सॉल्वेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि या तो x ग्राम जो H2SO4 है, ठीक है, वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है, ठीक है। तो इसका भी एक हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ आपको मान के चलिए आपको दिया हुआ 42% वेट अपॉन वॉल्यूम KCl, तब क्या होगा 42 ग्राम ऑफ KCl is dissolved in 100 ml of solution, ठीक है। तो इसका देखिए ये कम है, यानी कि ये सॉल्यूट है, ठीक है। सॉल्वेंट इसका क्या होगा, सॉल्वेंट जो है आपका 100 माइनस 42 यानी कि 58, ठीक है, 58 ग्राम। सॉरी ये नहीं होगा, सिर्फ ये है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको निकालना होगा ना, आपको मिलीलीटर से आपको ग्राम में पहले चेंज करना होगा, ठीक है। ऐसे ये सिंपल ही रहेगा, ठीक। आशा है आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।